ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये गॉस लॉ पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले हमने गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इससे पहले वाले वीडियो आप देख लो, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन का पता हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। एक छोटा सा रिव्यू आपको हम बता देते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ जो है, इन्होंने बताया कि फ्लक्स हम क्लोज सरफेस से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ज्यादातर हम फार्मूला यही यूज करेंगे, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इन क्या है? क्यू इन नेट चार्ज, क्लोज सरफेस में नेट चार्ज। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे दो सरफेस हैं, दो कोसेंट्रिक स्फीयर हैं, दो कोसेंट्रिक स्फीयर हैं, S1 अंदर वाला और बाहर वाला S2। गिवन है आपके पास कि S1 पे जो है 2Q चार्ज है और S2 पे 4Q चार्ज है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। ठीक है, तो इनके में से जो भी फ्लक्स होगा उसका आपको क्या बताना है, रेशियो दोनों से। ठीक है, तो अगर हम फॉर बात करें, फॉर सर्फ स्फीयर S1, तो इसके अंदर देखो, स्फीयर S1 के अंदर कितने चार्ज है? 2Q चार्ज है। तो Q इन क्या है? 2Q। तो यहां से जो फ्लक्स निकला फाई इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 2Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम बात करें फाई 2 की, तो फॉर S2 यहां से, अब S2 के लिए देखना यह है कि कितने चार्ज अंदर हैं। तो देखो S2 के अंदर S1 भी है, तो इसका भी चार्ज और इसका भी चार्ज। तो Q इन क्या हो जाएगा? 2Q प्लस के 4Q इक्वल टू 6Q। तो यहां से फाई 2 फ्लक्स आया, ये क्या हो जाएगा? Q इन अपन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q इन 6Q अपन में एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब आपको रेशियो क्या निकालना है? फाई 1 अपॉन में फाई 2, ये निकालना है। ठीक है, फाई 1 अपॉन में फाई 2। तो फाई 1 2Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ये 6Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल। तो यहां से Q से Q भी कैंसिल, 1/3। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि दो कोसेंट्रिक स्फीयर हैं। ठीक है, S1 जो अंदर है और S2 जो बाहर है। S1 पे 2Q चार्ज है और S2 पे 4Q चार्ज है। तो आपको फाइंड करना था फ्लक्स, रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू देम। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन इसी में और है, बी पार्ट। आप समझो कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर दिए जो है S1 में, ठीक है, तो उसके फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके बच्चों, उसके फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एक चीज याद रखो कि फ्लक्स के टाइम्स, जितना भी उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक रहेगा उतना टाइम्स कट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो फाई डैश आ रहा है वो फाई 1 अपॉन में के, फाई 1 अपॉन में के। तो फाई 1 की वैल्यू क्या हो गई? फाई 1 की वैल्यू होता है Q इन अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, और Q इन की वैल्यू 2Q अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब अच्छा, क्या इसका इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उसी के अंदर है। ठीक है, क्योंकि मेरी बात समझो, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, के वो S1
के अंदर जो है चार्ज। अब अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा अब phi2 पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हम यहाँ पे जो एक नया क्वेश्चन बन रहा है कि जब हम k इसके अंदर डाल दिए, ठीक है, k इसके अंदर डाल दिए, तो नेट फ्लक्स अगर हम पूछें कि अब phi2 से स्फीयर 2 से जो फ्लक्स निकलेगा क्या उस पे इसके का कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सिर्फ हम इस पे चार्ज लेंगे, ठीक है, हमें नेट चार्ज चाहिए, बाकी कैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान देना, राइट। इससे और जो भी चेंज होगा वो फ्लक्स phi1 का चेंज होगा, तो phi1 अरे S1 से जो फ्लक्स निकलेगा उसका जो है k टाइम्स उसके ओरिजिनल वाले से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा का क्वेश्चन हम बात करें, इसे रख कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, एक चीज समझो कि अगर अभी तक आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो आप लोग स्टार्ट कर दो, सीबीएसई का एग्जाम होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे एग्जाम नहीं होगा, ये 2021 की बात हम कर रहे हैं, पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, जब जितना टाइम गया आप जब से स्टार्ट करोगे उस दिन से समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2q एंड q आर लोकेटेड एट पॉइंट A0 एंड 4A0 रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये है, अगर हम बात करें तो दो चार्ज, एक A,0 पे है और एक 4A,0 पे है, राइट, ठीक है, और चार्ज क्या है, इस पे दिया है -2q और इस पे q। तो ये बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज चार्जेस थ्रू स्पेयर ऑफ रेडियस 3a। तो कह रहा है 3a रेडियस का एक हमने स्पेयर बना लिया, देखो ये a है, ये 4a, तो यहां से आपको एक स्पेयर बन गया 3a का। तो आपसे पूछा कि फ्लक्स क्या होगा इस स्पेयर के थ्रू, तो भैया एक चीज बताओ, क्या ये अंदर है इस स्पेयर के, नहीं, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से जो फ्लक्स निकलेगा सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर नेट इनसाइड इंक्लोज चार्ज वाला हमें इंक्लोज चार्ज लेना है, तो इंक्लोज क्या है -2q, तो फाई क्या हो जाएगा -2q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही पूछा गया था इसमें। हाँ, इसमें क्वेश्चन में 3a विथ रेडियस ऑफ सेंटर ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस व्हाट, ओके। एक और क्वेश्चन है, अगर हम इसे रब कर दें अब इधर का, ठीक है, यहाँ पे एक इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, राइट, फिगर, इसमें इस तरह से यहाँ पे 2q -q एंड 3q, इस तरह से आपसे पूछा गया कि इससे नेट फ्लक्स क्या होगा इस डायग्राम से। तो एक चीज बताओ, नेट q इन कितना है, q इन, तो ये -2q सॉरी 2q प्लस के -q, ठीक है, तो ये क्या आ गया q, इससे इसको क्यों नहीं ले गए, ये तो आउटसाइड है ना, नहीं लेना, ठीक है, आउटसाइड वाले को नहीं लेना है, तो यहां से आपको फाई इक्वल टू q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, q इन है क्या q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फाई आ गया, राइट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन अगला पूछा है, ओके, टू लार्ज पैरेलल थिन, ओके, एक छोटी सी, अब एक क्वेश्चन और है, दो प्लेट है, राइट, इनफाइनाइट इस तरह से प्लेट है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव चार्ज हैं,
सिमिलर प्लेट हैं, ठीक है, आइडेंटिकल प्लेट्स। और चलो आइडेंटिकल्स क्या, अब हम आइडेंटिकल्स मान ले रहे हैं और यहां से हम आपको एक रिजल्ट बताएंगे, ठीक है बच्चों। यहां का हमने मान लिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो आपको पॉइंट 1, 2 एंड 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो एक बात बताओ, एक प्लेट से जो है, जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकलता था, मैंने आपको बताया था, E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखो इस पॉइंट पे बात करें, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1, इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, प्लेट या सीट जो भी आप बोल दो, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा E1 और इससे भी इधर क्या होगा E2। तो नेट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आएगा E1 प्लस के E2। तो E1 की वैल्यू वहां से सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब सपोज दैट कि आइडेंटिकल होंगे सेम चीज, तो सिग्मा 1 इक्वल टू, अगर सिग्मा 2 हम रख दें, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो इक्वल टू सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2 सिग्मा, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली 1, ये बात 1 और एंड 3, तीन दोनों के लिए यहाँ आउटसाइड, यू कैन से दैट आउटसाइड, यहाँ के लिए अगर इससे हम इससे निकालेंगे तो E2 बाहर की तरफ हो जाएगा और इससे E1 बाहर की तरफ, तो यही आ जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट 2 पे, इट मीन इन बिटवीन देम, ठीक है, मिडिल पॉइंट यहाँ पे। तो अब देखो ये 1 से इधर आ जाएगा E1 और 2 से इधर हो जाएगा E2, ठीक है। तो अगर हम यहां से बात करें तो यहां पे तो E नेट क्या हो जाएगा, जो ज्यादा होगा उसमें से हम माइनस कर लेंगे, तो सिग्मा 1 माइनस E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन और ये माइनस के सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो यहां से आप कॉमन ले लो, 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2, ठीक है। ये अलग अलग होंगे तब के लिए है। अब मान लो कि ये आइडेंटिकल है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 सेम ही हो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो यहां पे रख दो सिग्मा सिग्मा, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या आ जाएगा 0। तो ध्यान देना कि जब सेम टाइप के हो चार्ज डेंसिटी, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0 हो जाता है, क्लियर, राइट। अच्छा, अगर निगेटिव चार्ज ले लें, तो अभी हमने पॉजिटिव लिया था, इसी में हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं कि मान लो हम नेगेटिव चार्ज ले लिए, ठीक है। हमने नेगेटिव चार्ज ले लिए हैं, ये प्लेट 1 हो गया, इसका सिग्मा 1, और ये प्लेट 2 हो गया, ये सिग्मा 2, राइट। तो इस पे क्या है, ये सब नेगेटिव चार्ज हैं। सिमिलरली यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, राइट। इस पूरे प्लेट पे यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज है। तो हमने बोला कि एक कोई भी प्लेट है, ठीक है, कोई भी प्लेट है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट 1, 2 एंड 3 पे बात करें, तो आपको पता हो गया 1 पे जो आएगा वही रिजल्ट 3 पे आएगा, ठीक है, जो 1 पे आएगा वही रिजल्ट 3 पे आएगा, ठीक है।
तो अब भैया एक चीज समझो, ए इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी तरफ खींचेगा E1, ठीक है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी अपनी तरफ खींचेगा E2, ठीक है, तो E1 E2 क्लियर। तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट फिर से वही आ जाएगा E1 प्लस E2, ये 1 एंड 3 एंड 3 के लिए दोनों के लिए सेम है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन प्लस के सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन सिग्मा 2 सॉरी, तो यहां से हो जाएगा आपके पास सिग्मा 1 अपन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा हो तो आप यहां रखोगे सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, ये कट के हो जाएगा सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट यहां के लिए। अच्छा मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, तो इससे देखो ये अपनी तरफ E1 खींचेगा और E2 भी अपनी तरफ खींचेगा, तो वही रिजल्ट आएगा जो सिमिलर पॉजिटिव के लिए पढ़े थे आप, ठीक है। ई नेट क्या आ जाएगा सिग्मा E1 माइनस के E2, तो यहां से सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन, तो यहां से कॉमन ले लो 2 एप्सिलॉन कॉमन, सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो यहां से ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर सेम आइदर पॉजिटिव, दोनों प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव नेगेटिव हो और आइडेंटिकल हो, उनके चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 हो जाता है, और साइड में मतलब आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसी में हम थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं, और अगर अब हम देखें कि एक प्लेट पॉजिटिव ले लेते हैं और एक प्लेट नेगेटिव, ठीक है, कोई भी प्लेट ले लो, तो हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये सब पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है, और ये निगेटिव। तो अब हम वही चीज 1 2 एंड 3 पे बात करें, तो अब देखो ये पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E1, ये निगेटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा E2, तो यहां पे ई नेट E1 माइनस के E2 अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो मतलब सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन माइनस के सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन, तो 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिए, सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब एक बात समझो, अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा ले लें तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आप देखो अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो आउटसाइड ये 1 और 3 के लिए है, 1 पे जो रिजल्ट आएगा सेम रिजल्ट 3 पे आएगा, ठीक है, 1 एंड 3 के लिए रिजल्ट है। अच्छा 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इधर चला जाएगा E1 और निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा E2, तो ई नेट क्या हो जाएगा E1 प्लस के E2, मतलब सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन प्लस के सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर अब यहां पे बात करें सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो हो जाएगा 1 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे आया बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता है, ठीक है बच्चों। तो यह हमने इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट में लिखें, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, और अब स्टार्ट कर दीजिए आप लोग पढ़ाई अपना। ओके क्लास, थैंक यू।